अब बात करेंगे कोरोना की वैक्सीन की। कोरोना की वैक्सीन बना रहे पुणे के सीरम इंस्टीट्यूट में कल बहुत बड़ा हादसा हो गया। इंस्टीट्यूट के कैंपस में एक बिल्डिंग में अचानक आग लगी, जिसमें 5 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। आज मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे हालात का जायजा लेने सीरम इंस्टीट्यूट जाएंगे। सीरम इंस्टीट्यूट में आग की खबर से हड़कंप मच गया था। हालांकि आग बुझने पर कंपनी की तरफ से ये साफ कर दिया गया कि आग से वैक्सीन या इसके प्रोडक्शन पर कोई असर नहीं पड़ा है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, पुणे के सीरम इंस्टीट्यूट में एक बिल्डिंग के हिस्से में आग लग गई। इस अग्निकांड में 5 लोगों की जान चली गई। आज खुद नुकसान और इस पूरे हादसे का जायजा लेने के लिए मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे पहुंचने वाले हैं। तारीख 21 जनवरी 2021, वक्त दोपहर 2:45। जगह 4थी और 5वीं मंजिल, सीरम इंस्टीट्यूट पुणे। सीरम इंस्टीट्यूट में फैली आग और धुएं के इस गुबार ने कुछ ही मिनटों में 5 लोगों की जान ले ली। जिस बिल्डिंग में आग लगी थी उसके 5वें फ्लोर से शव निकाले गए हैं। 5 शव आग बुझाने के बाद कूलिंग ऑपरेशन के दौरान मिले। मरने वालों में 4 पुरुष और 1 महिला है। आग जिस बिल्डिंग में लगी वहां रेनोवेशन का काम चल रहा था। अंदर कई मजदूर भी काम कर रहे थे। जिन 5 लोगों की इस घटना में जान गई है वो सभी कंस्ट्रक्शन लेबर ही थे। ये आग गुरुवार को बिल्डिंग की 4थी मंजिल से शुरू हुई और बाद में इसने 5वीं मंजिल को भी अपनी चपेट में ले लिया। 2 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू तो पा लिया, लेकिन अब तक 5 लोग अपनी जान गंवा चुके थे। आग लगी और इसमें 5 लोगों की मौत हो गई। ये 5 लोग जो थे वो इस निर्माणाधीन इमारत में वो काम कर रहे थे, मजदूर थे। इन 5 लोगों की मौत हुई है। जो 5 लोगों की पहचान हुई उसमें बताया जा रहा है कि 2 लोग जो थे वो उत्तर प्रदेश के रहने वाले थे, एक शख्स जो था वो बिहार का रहने वाला था और 2 पुणे के रहने वाले लोग थे। वो इस इमारत में काम कर रहे थे। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया टर्मिनल 1 यानी कि मांजरी का जो प्लांट है वहां पर वो काम कर रहे थे। पुणे के सीरम इंस्टीट्यूट में इस हादसे पर राष्ट्रपति और पीएम मोदी ने दुख जताया। सीरम इंस्टीट्यूट की तरफ से मरने वाले लोगों के परिवारों को 25-25 लाख के मुआवजे का ऐलान किया गया है। सीरम इंस्टीट्यूट में आग के इस तांडव को जिसने भी देखा वो सन्न रह गया। हर किसी की जबान पर एक ही सवाल था कि कोरोना वैक्सीन कोविशील्ड कहीं आग में तो खाक नहीं हो गई। सवाल कोरोना वैक्सीन से जुड़ा था, करोड़ों लोगों की सेहत से जुड़ा था। इसलिए महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार भी सीरम इंस्टीट्यूट गए। अजीत पवार ने हादसे की जांच कराने की बात कही, साथ ही भरोसा भी दिया कि कोविशील्ड वैक्सीन को कोई नुकसान नहीं पहुंचा है। आग कैसे लगी, ये वहाँ कुछ वेल्डिंग का काम चालू था या अलग कुछ काम चालू था या किसी ने कुछ वहाँ डाला था या शॉर्ट सर्किट हुआ था, क्योंकि ऐसा भी बता रहे हैं कि पहले लाइट गई और लाइट जाने के बाद फिर आग लगी। वैक्सीन को कोई खतरा नहीं, वो उसको कोई भी खतरा नहीं है। वो वैक्सीन यहाँ नहीं तैयार होते, वो बाजू वाले बिल्डिंग में तैयार होते हैं। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के सीईओ अदार पूनावाला ने भरोसा दिलाया है कि इस घटना से वैक्सीन के प्रोडक्शन पर कोई असर नहीं पड़ेगा। अदार पूनावाला ने कहा कि मैं सरकार और आम लोगों को यह भरोसा दिलाना चाहता हूं कि आग लगने की इस घटना से कोविशील्ड के प्रोडक्शन पर कोई असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि ऐसी घटनाओं की आशंकाओं को देखते हुए हमने मल्टीपल प्रोडक्शन बिल्डिंग्स को रिजर्व में रखा है। शुरुआती जांच में पता चला है कि बिल्डिंग के अंदर हो रहे वेल्डिंग और इलेक्ट्रिक के काम में आग लगी है, लेकिन आग का असर कोविशील्ड वैक्सीन पर नहीं पड़ा। कोविशील्ड के टीके सेफ और सिक्योर है, आग वहां तक नहीं पहुंची। सीरम इंस्टीट्यूट का परिसर करीब 100 एकड़ के इलाके में फैला हुआ है। कोरोना वैक्सीन हड़पसर इलाके वाले प्लांट में बन रही है और आग मांजरी इलाके में लगी थी। हड़पसर और मांजरी के बीच करीब 1 किलोमीटर का फासला है। हड़पसर इलाके के गेट नंबर 5, 6 और 7 से कोविशील्ड की सप्लाई होती है। वहीं जिस इलाके में आग लगी वहां इंस्टीट्यूट का गेट नंबर 1, 2 और 3 है। आग सीरम इंस्टीट्यूट के टर्मिनल 1 में लगी, पहले तीसरी मंजिल पर लगी, बढ़ते हुए 4थी और फिर 5वीं मंजिल तक पहुंच गई। वैक्सीन की डिमांड तो पूरी दुनिया में है। ज्यादातर देश कोविशील्ड वैक्सीन की ही मांग कर रहे हैं। पड़ोसी देशों को भी कोरोना की जो वैक्सीन भेजी गई है वो कोविशील्ड ही है।